Okay, welcome students. Today I am going to discuss with you is capacitor. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप कंडक्टर को यूज कर सकते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, और वो जो एबिलिटी है कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने के लिए उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। और वो मैंने आपको बताई थी कि जो चार्ज जैसे जैसे कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल के, और Q इज इक्वल टू CB। ये जो C है इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं कंडक्टर का। अब ये जो कैपेसिटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसका हम यूज करते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए। तो कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो दो कंडक्टिंग बॉडीज से मिलकर के बनी होती है, और उन दो कंडक्टिंग बॉडीज को हम किसी मीडियम से सेपरेट करते हैं, और जो मीडियम होगा वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा। तो टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरी प्लेट है। इनके बीच में जो स्पेस है वो एयर के साथ है या वैक्यूम है। तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, एयर इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें आप डाइलेक्ट्रिक भी प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज टू कंडक्टिंग बॉडीज, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये एक अंदर का स्फीयर और एक बाहर का स्फीयर। ये दोनों स्फीयर कंडक्टिंग है और इनके बीच में खाली जगह है जिसमें एयर है या वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक है जो नॉन कंडक्टिंग है। तो टू कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये सिलिंड्रिकल है, ये अंदर का सिलेंडर जिसको मैंने ये क्रॉस लाइन से मार्क किया है, और एक बाहर का सिलेंडर। तो दो कंडक्टिंग सिलेंडर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये तीन तरह के आपके पास कैपेसिटर्स हैं जिनको आप कमिंग वीडियोस के अंदर जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे। अब कैपेसिटर को जब हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये यूज होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है, ये आपके रेडियो सेट में यूज होता है, ये आपके टेलीविजन में यूज होता है, ये आपके घरों में जो ट्यूब लाइट होती है उसमें यूज होता है। तो सर्किट जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि कैपेसिटर को दिखाना हो तो हम ऐसे शो करते हैं, दो पैरेलल लाइंस और ये कनेक्शंस वायर्स हैं। इसको बोलते हैं हम, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स हो तो ऐसे, यदि इसकी वैल्यू वेरी करती हो, चेंज कर जाती हो, तो हम इस तरह से उसके ऊपर वेरिएबल, इसका मतलब है ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है वेरिएबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करती है तो ये वेरिएबल वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की। अब हम यहाँ जो स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि ये जो कैपेसिटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आपको मैंने कल कैपेसिटेंस का यूनिट भी बताया था। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, और उससे छोटा यूनिट माइक्रो फैरेड होता है, और उससे भी छोटा जो यूनिट है वो पिको फैरेड होता है, जिसको हम माइक्रो फैरेड, दो बार जिसमें माइक्रो आता है। इसके मैंने आपको कल यूनिट्स भी बताए थे, डायमेंशन भी आपको बताए थे। अब हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जनरल है प्रिंसिपल, इसको आपने दो प्लेट्स ले ली, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, प्लेट ए प्लेट बी। इसको मैंने प्लेट पी कह दिया, इसको मैंने प्लेट क्यू कह दिया। इस प्लेट के ऊपर आपने चार्ज दिया, चार्ज जैसे जैसे आप इसके ऊपर चार्ज भरते जाएंगे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
और चार्ज को आने से क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो हमें जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो इसमें इसके पोटेंशियल पे के तौर पे इसमें स्टोर करता जाएगा। अब ये जो दूसरी प्लेट इसके नजदीक रखी है, एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी क्लोज टू दिस, बट सेपरेटेड बाय सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम। नॉन कंडक्टिंग मीडियम मतलब एयर या वैक्यूम या कोई जिसको हम बोल सकते हैं वैक्स, पेपर, माइका, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। अब जब इस प्लेट के ऊपर चार्ज होगा तो इस प्लेट के ऊपर भी इंड्यूस्ड चार्ज पैदा होगा, इसमें भी इंडक्शन होगी। मतलब ये जो प्लेट है ये एक्चुअल में किस चीज की बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्योंकि वो तो जो कंडक्टिंग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे। इस तरफ को नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ को पॉजिटिव। मतलब इस जो यहाँ मॉलिक्यूल जिसके बने हुए हैं इस प्लेट के अंदर की तरफ को कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बाहर की तरफ को कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इंड्यूस चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो गया, इस प्लेट के ऊपर इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया, इस इंड्यूस चार्ज ने, इस नेगेटिव चार्ज ने यहां का पोटेंशियल क्या करना है, कम करना है। इस नेगेटिव चार्ज ने यहां पर जो पोटेंशियल पैदा हुआ है, जो पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल पैदा हुआ है वो है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसकी वजह से जो यहां पोटेंशियल पैदा होगा वो भी इतना ही होगा, बट माइनस होगा Q अपॉन R। तो इसका मतलब है यहां जो पोटेंशियल पहले था उसमें से इसका पोटेंशियल यहां घटाया जा सकता है। तो नेट पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, इस प्लेट का कम हो जाएगा। इसके ऊपर हम और चार्ज इसमें अब ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इसके पोटेंशियल को कम करता है। तो वी कैन ऐड मोर चार्ज ऑन दिस। बट यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के दूसरे फेस में है। जैसे मान लीजिए हम ये कर सकते हैं कि ये प्लेट है ऐसे, इस प्लेट के इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा है। इस फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरी तरफ को है, इसलिए उसका इफेक्ट इसके ऊपर कम है। लेकिन यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज को भी यहां से ले जाएं, हम ऐसा कर दें, इसको अर्थ कर दें, ये तो हमारे पास सिचुएशन आ गई, पहली सिचुएशन। यदि इसको हम अर्थ कर दें तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां है ये सारा का सारा कहां चला जाएगा, ये अर्थ में चला जाएगा। हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ को नेगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब हम इसको अर्थ करेंगे तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो कंडक्टिंग बॉडी है, उसमें फ्री चार्ज मौजूद है, वो इन इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा चार्ज रहेगा इस प्लेट के ऊपर, ये अर्थ का निशान है। हमने इसको क्या किया है, अर्थ किया है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब इस प्लेट के ऊपर क्या रह गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। इस नेगेटिव चार्ज का इंपैक्ट इसके ऊपर क्या है, जो पहले पॉजिटिव चार्ज भी यहां होता था, जब वो भी खत्म हो गया तो इस नेगेटिव चार्ज का इंपैक्ट इसके ऊपर पहले से ज्यादा हो गया। अब इसकी हम कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें हम और चार्ज भी ऐड कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो पहले से क्या होगी, पहले से बड़ी होगी। तो हम इसको इस तरह से सम अप कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में कि हम दो प्लेट्स लेते हैं, प्लेट P एंड Q। प्लेट P के ऊपर जो हम चार्ज देते हैं तो उसकी वजह से उसका पोटेंशियल बड़ा होता है, बढ़ता जाता है, और इस पोटेंशियल की वजह से, इस चार्ज की वजह से प्लेट Q जो है वो इंड्यूस चार्ज पैदा होता है। इसमें अंदर की तरफ को नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ को पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट P का पोटेंशियल और कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हम इसमें और चार्ज इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका, ये इसके पोटेंशियल को कम नहीं होने देता। तो यदि हम इस प्लेट को अर्थ कर दें तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। मींस कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया।
तो इस नेगेटिव चार्ज ने इसका पोटेंशियल फर्दर और डिक्रीज कर दिया। इसमें हम और चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम क्या कर सकते हैं कि वन ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज अर्थ, देन वी कैन ऐड मोर एंड मोर चार्ज टू द प्लेट P। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम निकालने वाले हैं, इसका मैं आपको जो प्रिंसिपल है वो लिख करके आपको सेंड करूंगा। इसमें अब हम निकालने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने आपको बताया कि जो जब आप प्लेट को अर्थ करते हैं तो जो कैपेसिटेंस है, जो प्लेट ए की जो कैपेसिटी थी चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या होगी, और भी बड़ी होगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर अंदर पे कौन सा चार्ज पैदा हो गया, नेगेटिव, इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव आ गया। और जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला गया है, वो अर्थ में चला गया है। ये अर्थ का निशान है, ये दिस इज अर्थ, ये अर्थ को चला गया यहां से। जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये प्लेट P है, ये प्लेट Q है। हम ये जो प्लेट है ये सिर्फ लाइन नहीं है, वो ऐसी है। एक प्लेट यहां है, एक प्लेट यहां है। इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का एरिया AA है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां के बीच में, स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब हमें मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, हमने गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर ये जो सिग्मा है ये क्या चीज है, ये है इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q हो और इसका एरिया कितना था A, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम सिग्मा कहते हैं। और Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये भी हमारे पास पता लग गया कि कितना चार्ज है इसके ऊपर, और ये भी हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब ये भी हमें मालूम है एस E इज इक्वल टू dB अपॉन dr। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से बहुत नजदीक भी हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो सेम है, सब जगह बराबर है। एज E इज यूनिफॉर्म इनसाइड द प्लेट, सो जब E एक बराबर है तो पोटेंशियल भी सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। सो B इज आल्सो सेम। जब E नहीं बदल रहा है तो फिर B भी नहीं बदल रहा है, B भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore E can be written as B upon D। ये हमने कहां से लिखा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R की जगह मैं आज लिख देता हूं D का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां की से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर कितनी होगी, D का स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन D
इंटू 1/d। ये क्या होता है? ये होता है v इंटू 1/d। तो क्या बन गया है? v/d। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं? b/d। E is equal to b/d। Therefore v is equal to e into d। अब e की वैल्यू हमने निकाली है यहां पे, विच इज इक्वल टू e की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d। लेकिन सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं? ये सिग्मा किसके बराबर है? q अपॉन a। दैट इज मैं लिख दिया यहां पे d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। d अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह क्या आ गया? q अपॉन a। देयरफॉर v इज इक्वल टू q d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास जो इस स्पेस में है। तो अभी तक आपने इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने सिर्फ ये कहा कि दो प्लेट्स हैं, इनका प्लेट्स का एरिया a है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो हमारे पास हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितनी होती है इस स्पेस में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? ये q अपॉन a होता है। तो q किसके बराबर होता है? सिग्मा इंटू a के बराबर होता है, सिग्मा इंटू a। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, राइट। फिर हमने क्या किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप ये लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू b/d। ये हमारे पास यहां से इसका आधार है रिलेशनशिप का, यहां से हमने निकाला है, यहां से ये रिलेशनशिप आया है। तो क्या हो गया फिर? v/d। तो v किसके बराबर हो गया? e इंटू डी। e की जगह मैंने वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ लिखी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा d अपॉन सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? q अपॉन a। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ये हमारे पास ये आ गई। अब हमें मालूम है कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? एज c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो देखो q और v की वैल्यू निकाली हमने। q की वैल्यू इक्वेशन 1 में है, v की वैल्यू इक्वेशन 2 में है। सो यूजिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो। देखो क्या आता है? c इज इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है? 1 and 2। q की जगह क्या लिख सकते हैं हम? q की जगह सिग्मा इंटू a, राइट, अपॉन या ओके q की जगह हम क्यों लिखें सिग्मा अपॉन a? हम q की जगह q ही लिखें, q अपॉन इक्वेशन नंबर 2 को यूज करो। v की जगह क्या है यहाँ पे? q d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ये एप्सिलॉन नॉट a कहां चला जाएगा? ऊपर, और इस q से क्या कट जाएगा? ये q। तो क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये कैपेसिटेंस आया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहां से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलता है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो C है ये किसके प्रोपोर्शनल है? C किस पे डिपेंड करे? तो एप्सिलॉन नॉट तो इसकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जो हमने यहां वैक्यूम रखा है बीच में। तो C किसके ऊपर डिपेंड करता है? C इज प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब यदि एरिया प्लेट्स का ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। यदि इनके बीच में गैप ज्यादा होगा, D की वैल्यू ज्यादा होगी, तो C क्या हो जाएगा? कम। तो D की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तब C की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आइडियल कैपेसिटर क्या होगा? जिसमें एरिया ज्यादा हो और सेपरेशन क्या हो? कम हो। फॉर आइडियल कैपेसिटर A should be large and D is small. So this is a very very important formula for capacitance of a parallel plate capacitor. अब मैंने आपको ये बताया था कि जो कैपेसिटेंस का
जो यूनिट है वो कौन सा है? मैंने बताया था कैपेसिटेंस का यूनिट कौन सा है, बोलिए। हाँ बोलिए, कैपेसिटेंस का यूनिट है, हाँ, फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैरेड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फैरेड है ये बहुत बड़ा यूनिट है। फैरेड इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट। हम इसके स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं ज्यादातर। अब ये स्मॉल यूनिट कौन से हैं? जैसे माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। तो हम ये प्रूव करेंगे कि फैरेड कितना बड़ा है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझने के लिए। सपोज a capacitor whose plates are separated by 1 centimeter and has a capacity of 1 farad, then find its plates area। मैंने एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लिया कि कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में जो गैप जो है वो 1 सेंटीमीटर है और उसकी कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड है। तो आपके पास दिया क्या क्या है यहाँ पे, जिसको अंडरस्टैंड करना है। गिवन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 1 सेंटीमीटर, कैपेसिटेंस दिया है 1 फैरेड। लेकिन हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल करें यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ये जो सेंटीमीटर है ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस, एक सीजीएस होता है, एक एसआई सिस्टम होता है। हम ये जो फैरेड है ये एसआई सिस्टम में है, तो हमने एक जैसे सिस्टम यूज करने हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, इसको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 100 से भाग करेंगे। ये बन गया 10⁻⁻² मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपसे ए पूछा गया है। अब फार्मूला क्या है? C = ε0 A/d, ये हमने निकाला है। सो A = बाकियों को ले जाओ इस तरफ को, C × D/ε0। अब आपके पास C की वैल्यू मालूम है, D की है, ε0 की वैल्यू भी आपको मालूम होती है। तो पुट करिए, C की वैल्यू 1 फैरेड, D की वैल्यू 10⁻² मीटर में ही है, डिवाइडेड बाई ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। क्या यूनिट्स भी लिखने हैं आपने। अब फैरेड को लेकर के जाएंगे, क्या आएंगे? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। 1 ये 8.1/8.85 रह गया। ये 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻² × 10⁻+12 हो जाएगा। कितना वैल्यू आ गई? इसको भी सॉल्व करो। ये 8.85 डेसिमल हटाइए तो 100, 885/100, 100 कहां जाएगा? ऊपर 885 इंटू यहां पे 10⁻10। मैं एक जीरो और कम कर लेता हूं यहां पे, क्योंकि 100 को भाग नहीं हो रहा है 885 से, तो मैंने 1000 कर दिया 885। तो एक जीरो यहां से कम हो जाएगी, 10⁹ क्या? मीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए, सॉल्व करिए। 885 को 1000 से, 885 को एक बार 15 डेसिमल लग गया, नहीं जा रहा है, 0। बोलो कितनी बार जाएगा? 0। अब एक बार, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1, नॉट एग्जैक्टली, लगभग 1 × 10⁹9 मीटर स्क्वायर। इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं। ये बन गया 10⁻9 का मतलब है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को किलोमीटर में बदलना है। 1
किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 गुणा 1000 मीटर का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर 6। तो इसको मैं 10 की पावर 6 से भाग कर देता हूं। 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर को जब मैं 10 की पावर 6 से भाग करूंगा तो ये किलोमीटर स्क्वायर बन गया, जो कितना वैल्यू आ गई, अब कितनी जीरो रह गई ऊपर, 10 की पावर 3 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कितना 1000 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यदि मुझे ऐसा कैपेसिटर बनाना हो जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो और उसकी प्लेट्स के बीच में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, तो मुझे ऐसी प्लेट्स लेनी पड़ेंगी जिसका एरिया कितना हो 1000 किलोमीटर वर्ग। 1000 किलोमीटर का वर्ग का मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 33 किलोमीटर लंबा, 33 किलोमीटर चौड़ा। इतनी सी प्लेट नहीं, 33 किलोमीटर लॉन्ग, 33 किलोमीटर वाइड, उसका एरिया होगा 1000 किलोमीटर के लगभग। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस यूनिट इज ए वेरी वेरी लार्ज यूनिट। इसलिए हम फैरेड की जगह और यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड यूज करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट में वीडियो में आपको शेयर करूंगा उसमें हम करेंगे कि यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, अब वैक्यूम की जगह यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें, जैसे कोई माइका प्लेस कर दें या कोई हम पेपर प्लेस कर दें या वैक्स प्लेस कर दें या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दें, तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ती है या उसकी कैपेसिटी घटती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।